ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय तृतीया वाले दिन ही सुदामा अपने बचपन के सखा श्री कृष्ण से आर्थिक सहायता मांगने गए थे। वह उनके लिए एक पोटली में थोड़े से भुने चावल लेकर गए थे, जिसे भगवान ने बेहद चाव से खाया था। लेकिन हिचक की वजह से श्री कृष्ण जी से अपने लिए मदद नहीं मांगी थी। वह बिना कुछ मांगे ही उनसे विदा लेकर अपने घर लौट गए थे। लेकिन वापस पहुंचने पर सुदामा ने देखा कि उनके टूटे फूटे झोपड़े के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा था और उनकी गरीब पत्नी और बच्चे अच्छे वस्त्र में मिले थे। यह देखकर सुदामा समझ गए कि ये सब श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। यही वजह है कि अक्षय तृतीया पर आज भी साफ मन से दान और पूजा का महत्व गिना जाता है। साथ ही इसे धन संपत्ति के लाभ से भी जोड़ा जाता है। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण सुदामा की यह कथा। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब निर्धन थी। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चना मिले। कुटिया पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब यह चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल वासुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चने को कपड़े में बांध कर रख दिए और वासुदेव का नाम जपते जपते सो गई। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने के लिए उनकी कुटिया में आए। इधर उधर बहुत ढूंढा। चोरों को वह चने की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के मोती हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर सांदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गए। सांदीपनी मुनि का आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर डर के भाग गए और आश्रम से भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने खोल कर देखे तो उसमें चने थे। कान्हा और सुदामा जंगल में लकड़ी लाने जा रहे थे। गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, बेटा, जब भूख लगे तो दोनों लोग यह चने को खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें ज्ञात हो गया कि यह शापित चने हैं। इन्हें कान्हा को किसी सूरत में नहीं खाने देना है। सुदामा ने सोचा कि चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण को खिला दिया तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं यह चने स्वयं खा लूँगा, लेकिन कृष्ण को नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। चने खाकर दरिद्रता का शाप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया, लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण को एक भी दाना चना नहीं दिया। शाप की वजह से फिर अकालांतर में सुदामा गरीब ब्राह्मण बने। अपने बच्चों का पेट भर सके उतने भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना ही चाहिए। इतना बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़ी ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार श्री कृष्ण की बात करते हो। आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है। ऐसा कहते हैं आप कि वो द्वारिका के राजा भी हैं। वहाँ क्यों नहीं जाते? जाइए ना, वहाँ कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा आपको। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी, लेकिन सुदामा मन ही मन सोचे कि मुझ दरिद्र को श्री कृष्ण जी पहचानेंगे।
तब भी पत्नी के हट पर सुदामा जी द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। सुदामा ने द्वारका जाने का तय किया। पत्नी से कहा, ठीक है, मैं श्री कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? सुदामा की पत्नी पड़ोस में से भुने चावल मांग कर ले आती है। उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी। लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते श्री कृष्ण के महल तक पहुँचे। दरबान ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, ओ भाई, यहाँ क्या काम है? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, वह मेरे मित्र हैं। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आए हैं। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। उसने जाकर श्री कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही नंगे पैर दौड़ते हुए श्री कृष्ण अपने राजमहल से बाहर आए। लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि कहाँ राजा और कहाँ ये साधु। श्री कृष्ण सुदामा को महल में ले गए। श्री कृष्ण सुदामा को गले से लगा लिए और उन्हें अपने साथ महल के अंदर ले गए। सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताज़ा की। सुदामा श्री कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा चावल की पोटली छुपाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने खींच ली। श्री कृष्ण ने कहा कि लाओ, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेंट भेजे हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा जी से वो चावल की पोटली छीन कर और उसे खाने लगे। खाते ही बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर गया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा वहाँ 2 दिन रहे। वे श्री कृष्ण से लज्जावश कुछ मांग नहीं सके। तीसरे दिन वापस घर आने के लिए निकले। श्री कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए तो क्या जवाब दूंगा। यह सोचते सोचते वह रास्ते में निकल पड़े। सुदामा जब घर पहुँचे, वहाँ उन्हें अपनी झोपड़ी नजर नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा श्री कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई। श्री कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को श्री कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह दिन अक्षय तृतीया का था। तब से प्रति अक्षय तृतीया पर श्री कृष्ण सुदामा की यह कथा सुनाई जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि भगवान से जुड़ी कथा, कहानी और जानकारी आपको इसी तरह सबसे पहले मिले। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।